वेलकम टू आवर स्टडी प्लेटफॉर्म द कॉन्सेप्ट इंजन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 1 जो है रियल नंबर। अगर आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये एक छोटी क्लास का क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा LCM, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इनटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा इस फॉर्मूला पर डिपेंड है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है HCF इनटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। ठीक है, तो इसके ऊपर ये पूरा क्वेश्चन डिपेंड है। हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आपको ये भी निकालना आना चाहिए HCF और LCM 10th क्लास तक अगर आप पहुंच गए हैं तो। मैं इसको आपको एक बार निकाल कर दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर CBSE में क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर का आएगा और वो 2 नंबर आपके किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है ये चलिए अब जान लेते हैं। सबसे पहले आपको करना है 510 का प्राइम फैक्टर। सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 510 का। तो जब आप 5 प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास ये निकल के आएगा। इसका जल्दी से हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो ये होगा इसका प्राइम फैक्टर। 92 का भी कर लेते हैं। जब हम 92 का प्राइम फैक्टर करेंगे फिर 46 आएगा। तो ऐसे हमने प्राइम फैक्टर कर लिया। ठीक है, उसके बाद 510 को हम लिख लेते हैं नीचे। 510 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू में 17। और 92 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू में 23। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालने के लिए सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं। इसके फैक्टर है 2, 5, 3, 17, सारे लिख लेते हैं। 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू में 17। अब इसमें भी 2 2 टाइम्स है तो इसमें 2 की पावर 2 लिख लेते हैं और इंटू में 23। तो 2 तो हमने पहले ही लिख लिया है, इसमें 23 और लिख लेते हैं। अब एलसीएम निकालते टाइम हमें दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टर कर लिया है। ठीक है, इसमें 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 17 की पावर 1 है। यहाँ पर 2 की पावर 2 है और 23 की पावर 1 है। ठीक है, तो हमें एलसीएम में प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेनी होती है। दोनों नंबर्स में उस प्राइम फैक्टर की जो हाईएस्ट पावर है हम वो लेते हैं। तो यहाँ 2 की हाईएस्ट पावर 2 है तो हम 2 ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आई होप ये छोटी क्लासेस की बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ये आपको आना भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। यहाँ पर इन सबको मल्टीप्लाई करके एलसीएम हम निकालेंगे। इसका एलसीएम आएगा 23460। तो ये इसका एलसीएम आ गया। चलिए अब इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालते टाइम हम वो फैक्टर लेते हैं जो कि दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन कौन है? यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कौन सा फैक्टर कॉमन है। यहाँ पर 2 फैक्टर कॉमन है। ठीक है, 2 की फिर हम पावर देखेंगे। यहाँ पर पावर कितनी है? 1। तो हम 2 की पावर 1 को कंसीडर करेंगे एचसीएफ के टाइम में। तो यहाँ पर एचसीएफ निकल के आ जाएगा सिर्फ 2। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। एलसीएम इनटू में एचसीएफ
फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। ठीक है, एलसीएम क्या है? एलसीएम हमारा निकल के आया था 23460 और एचसीएफ हमारा निकल के आया है 2 और नंबर्स हमारे पास है 510 इंटू में 92। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 46920 इज इक्वल टू में 46920। चलिए देखते हैं सीबीएसई में अगर इसका क्वेश्चन आया और आता भी है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए देते हैं डायरेक्ट, तो उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? देखिए, सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर करना होता है दोनों नंबर्स का। अगर आप दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टर कर देते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद एलसीएम निकालना होता है। आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों सही निकाल देते हैं तो 1 नंबर आपको और मिल जाएगा। तो 2 मार्क्स में ही ये क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके के से आपको इसको सोल्व करना है। मान लीजिए आपको सिर्फ इसका प्राइम फैक्टर निकालना आता है, एलसीएम एचसीएफ नहीं किया आपने, तो फिर भी आपको ये दोनों सही करने का 1 नंबर मिल जाएगा। अगर ये दोनों गलत हो गए फिर आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, फिर आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। थर्ड क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, आपको उसे खुद करना है, खुद आप उसकी प्रैक्टिस करिए। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा गिवन है, एचसीएफ गिवन है हमें 9 और 2 नंबर्स हमें गिवन है 306 और 657। तो हमारे पास इसमें वही फॉर्मूला लगेगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। एलसीएम हमारे पास नहीं है, हमें एलसीएम निकालना है। एचसीएफ हमारे पास 9 है, फर्स्ट नंबर हमारे पास 306 है, सेकंड नंबर हमारे पास 657 है। 9 को हम इधर ले आएंगे और ऐसे हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन है। आप, आई होप आप सभी को आना चाहिए ये। इसको हम कट कर देते हैं यहाँ पर, तो 73 आता है और मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 22338। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द नंबर डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पर ये 6n इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 6 की पावर हम n क्या रखें जो हमारा यूनिट डिजिट है वो 0 आ जाए, यानी लास्ट में हमारे पास 0 आ जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे 6 के फैक्टर। 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू में 3। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं 2 इंटू 3 रख देते हैं हम 6 की जगह और इसकी पावर है n। अब इसमें देखिए, यहाँ पर यूनिट डिजिट में 0 आने के लिए 5 एक फैक्टर होना जरूरी है, तभी 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 के फैक्टर में 5 कहीं भी नहीं है, तो आप यहाँ पर n की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, 0 आपके पास नहीं आएगा। तो इसका रीजन हम लिख देते हैं, यहाँ पर इसका रीजन हो जाएगा 6 डू नॉट हैव 5 एज फैक्टर to get the 0 there should be 5 as a factor, therefore 6n can never be
can never be, can never end with 0. Got it? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को देखते हैं। 7 इंटू 11 इंटू में 13 प्लस में 13। चलिए इसको सोल्व करते हैं पहले। यहाँ पर हम 13 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा 7 इंटू में 11। 13 तो बाहर चला गया, इंटू प्लस में 1, क्योंकि 13 बाहर चला गया है। चलिए इसको प्लस करते हैं, प्लस करके आएगा हमारे पास 77 प्लस में 1। यहाँ पर इसको सोल्व करने के बाद आएगा हमारे पास 78। तो देखिए, कंपोजिट नंबर कहता है कि हमारे पास दो या उससे ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दो फैक्टर हैं, इट हैज मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर्स। दैट्स व्हाई इट इज अ कंपोजिट, इसीलिए हम इसको कंपोजिट बोल सकते हैं। नेक्स्ट को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस में 5। यहाँ पर भी 5 कॉमन है, हम 5 निकाल लेते हैं तो यहाँ आएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू में 3 इंटू में 2 प्लस में 1। यहाँ पर हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, अगर इसको हम करेंगे तो आएगा 1008 प्लस में 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके भी दो फैक्टर हैं, तो ये भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the both start at the same point and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सोनिया 18 मिनट्स लेती है वन राउंड ऑफ द फील्ड करने में, रवि 12 मिनट्स लेता है एक राउंड लगाने में उसी फील्ड का। अगर दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है तो कितने टाइम बाद वो आकर तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो सोनिया है राउंड को कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट्स लेती है, ठीक है, सोनिया एक राउंड लेने के लिए। वहीं रवि 12 मिनट्स में इसी राउंड को कंप्लीट कर देता है। 12 मिनट्स, तो बताइए आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट्स बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलेंगे। तो इसमें हमें निकालना है कि कम से कम कितना टाइम लगेगा, मिनिमम। तो जब भी हमें मिनिमम निकालना हो तो हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं एलसीएम, ठीक है। तो हमें निकालना होगा इस केस में एलसीएम, ठीक है। तो पहले इसका लिख लेते हैं सॉल्यूशन। लिखते कैसे हैं? सबसे पहले हमें लिखेंगे सोनिया टेक
18 minutes to complete one round. And while Ravi takes 12 minutes to complete one round of the same field. If they both start at the same point, then then number of minutes in which they meet again. ठीक है, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा इसका एलसीएम। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। पहले इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। 12 तो हम करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, 2 3 3 पे जाएगा 1, और कर लेते हैं 18 का। यहाँ पर आएगा 2 9 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू में 3, और 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू में 3। अगर इसको हम पावर में लिखें तो 2 की पावर 2 होती है और 3 की पावर 1, और इसको हम पावर में लिखें तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। एलसीएम जो हमारे पास निकलता है वो निकलता है, हाईएस्ट पावर लेनी होती है हमें हर फैक्टर की, तो 2 की पावर 2 लेंगे और 3 की पावर भी 2 लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू में 9, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 36 मिनट्स। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो गाइज यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आएंगे एक्सरसाइज इसकी 1.2, जिसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, हर बार आता है, उसी एक्सरसाइज में से आ जाएगा। वो लगभग टाइप है इसमें क्वेश्चंस की, ठीक है। तो दोनों 2 या 3 टाइप्स उसके अंदर है, तो 2 3 टाइप्स जो है वो हम कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।